अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रज़ा बुजानी और मैं रिसेंटली यानी कि तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले यूके में आया हूँ। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे एडमिशन हुआ, कैसे यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या प्रोसेसेस थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जिससे आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके और जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों को भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ईजीली मिल जाए कि क्या क्या स्टेप्स करने हैं कि जिसके बाद आप यूके में आ सकते हैं और अपनी 1 साल की MBA कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को देखा, ऑस्ट्रेलिया, US, यूके और मुख्तलिफ़ जगहों को। तो मुझे सबसे ईजी प्रोसेस यूके का लगा जब आपको यहाँ पे पढ़ने आना हो। इट्स क्वाइट सिंपलर। आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो रिलेटिवली जल्दी प्रोसेस हो जाती है और आपके रिज़ल्ट्स वगैरह चीज़ें काफ़ी जल्दी स्पीडअप हो जाती हैं और आ जाती हैं। सो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको यूके आना है तो आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना शुरू करें। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर से MBA कर रहा हूँ, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली जाएँ उनकी वेबसाइट के ऊपर। आप वहाँ से उनके कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाना चाहते हैं, यानी उनकी प्रोस्पेक्टस वगैरह मंगाना चाहते हैं तो वो आप मंगवा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, और वो आपके घर के ऊपर आपको भेज देंगे। सो यू कैन रीड मोर अबाउट देयर यूनिवर्सिटी। वरना तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ के ऑनलाइन भी मौजूद होते हैं प्रोस्पेक्टस वगैरह। तो सिंपल तरीका है, आप प्रोस्पेक्टस उनका मंगवाएं या आप उसको रीड करें। आपको जो यूनिवर्सिटी जो कोर्स समझ आ रहा है आप उसके अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर दें और आप अपने पास एक बड़ा ऑप्शन पूल रख लें कि जिनके अंदर से फिर आप सेलेक्ट कर सकें। जैसे आपने अगर लंदन में जाना है तो आप 3-4 यूनिवर्सिटीज़, बेडफोर्डशायर, हर्टफोर्डशायर, लंदन के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ उसमें अप्लाई कर दें। अगर आपको मैनचेस्टर जाना है तो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर के अंदर हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ उनमें अप्लाई कर लें ताकि आपके पास एक ऑप्शन हो उस बड़े से पूल के अंदर सेलेक्ट करने का। जब आप उसमें से यूनिवर्सिटी के फिर आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद उनके कुछ ईमेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। वो ईमेल्स सबसे पहला प्रोसेस होगा कमिंग टूवर्ड्स यूके। उसमें क्या होगा कि आपके पास कंडीशनल ऑफर्स आ रही होंगी। कंडीशंस क्या होंगी कि भाई आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो। कंडीशन क्या होगी कि आपके पास वहाँ का जो है आपकी पिछली डिग्री कंप्लीट हो गई हो। कंडीशन क्या होगी कि आपके पास जैसे आइल्स हो। आइल्स में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 6 बैंड मांगती हैं, नो लेस देन 5.5, यानी 4 चीज़ें होती हैं आइल्स के अंदर। उसमें आपका टोटल जो स्कोर है वो 6 आना चाहिए और किसी भी उसमें सेक्शन में आपका 5.5 से कम ना हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इससे थोड़ा ऊपर क्राइटेरिया मांगती हैं, यानी कि 6.5 और नो लेस देन 5.5। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो है आइल्स अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। उसके लिए आप ऑनलाइन जाएँ और थोड़ी सी मेहनत करें, यूट्यूब वगैरह से ट्यूटोरियल्स देखें और अपना आइल्स कंप्लीट कर लें। जब आप आइल्स कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, जैसे मेरी एग्जांपल थी तो मैं उसी तरीके से एग्जांपल देता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर सेलेक्ट कर ली। तो अब उन्होंने आपको कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी, आप वो वन बाय वन आप उन कंडीशंस को पूरा करना स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी डिग्री वगैरह और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे होंगे, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट है, आपके और CV है, आपका पास एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो वो उन्होंने मांगा होगा। मास्टर्स के लिए उमूमन इस तरह की चीज़ें भी यूनिवर्सिटीज़ मांगती है। वो आपने सारी एक के बाद एक दे देनी है। उसके बाद वो आइल्स मांगेंगे, आपने आइल्स भी दे देना है। जब आप आइल्स दे देंगे तो फिर वो आपके ऊपर सिर्फ एक आखिरी कंडीशन रखेंगे, वो होगी आपके बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या है? बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका ये है कि आपने अपनी टोटल फ़ीस को देखना है जो आपकी फ़ीस थी। अच्छा, यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ कुछ ना कुछ डिपॉजिट रख लेती हैं। जैसे मेरे केस के अंदर यूनिवर्सिटी ने 5,000 डिपॉजिट फ़ीस मांग ली थी और विदिन आपको यानी 31 मार्च को एक डेट से पहले देनी थी। तो आपकी टोटल फ़ीस में से 1,000 पाउंड्स की आपको वो मिल रही थी, यानी डिस्काउंट मिल रहा था। तो मेरी अगर फ़ीस 15,000 थी और अगर मैंने 5,000 स्टार्टिंग में दे दिए तो फिर मेरी फ़ीस उन्होंने 14,000 कर दी, तो बाकी रिमेनिंग 9,000 अब रह गए। तो आप भी अपने केस में देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि आपने डिपॉजिट कितना देना है। फॉर एग्जांपल आपने 5,000 पाउंड्स अपना डिपॉजिट दे दिया। अब आपको बैंक स्टेटमेंट बनाना है तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर कितनी अमाउंट रखनी होगी? 9,000 की। 9,000 की अमाउंट आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए रखनी है और फिर आपने तकरीबन 1,000 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस की फ़ीस रखनी है, यानी लिविंग एक्सपेंसेस रखने हैं। तो आपके 9 महीने अगर यहाँ पे आपका कोर्स है, फॉर एग्जांपल MBA और 9 महीने के अंदर कंप्लीट होता है तो यूनिवर्सिटी बता देगी वही 9 मंथ्स का कोर्स है। तो आपने 9 महीने के हिसाब से अपने बैंक अकाउंट के अंदर 9,000 वो और जो फ़ीस के 9,000 बचे हैं तो यानी तकरीबन 18,000 पाउंड्स आपके बन जाएंगे, विच इज़ समवेयर अराउंड 36-38 लाख या 40 लाख के करीब वो बैंक स्टेटमेंट बनेगा। समटाइम्स 45 लाख के, क्योंकि अब करेंसी के काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं तो अब हो सकता है थोड़ा और बढ़ के हो जाए। तो अराउंड 40-45 लाख का आपका बैंक स्टेटमेंट बन जाएगा। वो आपने एक सिर्फ बैंक के अंदर रख के उनको 1 महीने 28 डेज़ का वो बना के यूनिवर्सिटी को शो कर देना है। वंस आप यूनिवर्सिटी को शो कर देते हैं तो फिर उसके बाद वो आपको दे देते हैं एक
अनकंडीशनल ऑफ़र, यानी कि अब हमारी तरफ से कोई कंडीशन नहीं है और अब आपने जो जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर देना है। वंस आप वो डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपका आता है कैश डॉक्यूमेंट। जब आपका कैश डॉक्यूमेंट आ जाता है, दैट्स द लास्ट स्टेप जो यूनिवर्सिटी का एंड से होता है। अब आपको एम्बेसी जाना होता है और फिर आप एम्बेसी जाके अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपका कैश डॉक्यूमेंट आ जाए, आपने सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि यूके के अंदर जो भी आएगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो टीबी का टेस्ट कराए। टीबी का टेस्ट का क्या प्रोसीजर है वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी, और आपको एक ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल करनी होती है, वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, वहाँ जाते हैं, आप टीबी का टेस्ट देते हैं और उसी दिन शाम को 4 बजे या फिर उसके नेक्स्ट डे जिस दिन भी आपको दिल जाए, आप शाम को 4 बजे जाके वहाँ से वो कलेक्ट कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे बताते हैं। तो टीबी का टेस्ट आपने कर लेना है, कैश का डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा और फिर बाकी आपके सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो कि नेसेसरी होते हैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल योर डिग्री, योर CV, योर पासपोर्ट और कोई छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की और भी होती हैं, वो आपने वहाँ पे जाके वीज़ा ऑफिस में जाके सबमिट करा दी है। उसके लिए एक बड़ी अच्छी टिप ये है कि आप उसको स्कैन करके ना ले जाएँ। 16 पाउंड्स की एक स्कैनिंग की फ़ी होती है, तकरीबन 4000 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। उनसे जाके खुद स्कैन करवाएं, क्योंकि अगर स्कैनिंग में कोई मिस्टेक हो गई या कोई चीज़ हाइड हो रही होगी तो चांसेस हैं कि आपकी वीज़ा रिजेक्ट हो सकती है। इससे बेहतर ये कि भाई आप जहाँ इतने लाखों रुपए दे रहे हैं वहाँ पे आप 4000 रुपये एक्स्ट्रा दे दें और उनसे ही स्कैनिंग करवा लें। तो उनसे जब आप स्कैनिंग करवाते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई उसको प्रॉपर्ली स्कैन करके वो सबमिट करें। वंस वो सबमिट कर देंगे 2 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा और फिर आप टिकट पकड़ें और यूके आ जाएँ और यहाँ पर पढ़ाई करें। तो पूरा इस तरीके से प्रोसीजर है, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत सारे लोग कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, आप जा सकते हैं, मैंने भी एक कंसल्टेंट के थ्रू ही करवाया था। आप यूज़ कर सकते हैं वाला पाथ पे भी। कंसल्टेंट के पास जाने से फ़ायदा ये होता है कि हो सकते हैं वो 20, 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन चांसेस ऑफ मिस्टेक कम हो जाएंगे, यानी कोई गलती जो है वो होने के चांसेस फिर उसके बाद कम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें और चैनल की सपोर्ट के लिए उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।